अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे HTML का एक नया एलिमेंट जिसका नाम है मार्की टैग। ठीक है, मार्की एलिमेंट। अब मार्की एलिमेंट का इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको दूँ तो ये किस तरह का एलिमेंट है। आपके किसी भी कह लें कि टेक्स्ट को या किसी भी लिंक्स को या इमेजेस को स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है, मूव करने के लिए आपके वेब पेज के ऊपर उसको स्क्रॉलिंग इफ़ेक्ट देने के लिए जो हम वो टैग इस्तेमाल करते हैं वो उसका क्या नाम है, मार्की टैग। तो इसका भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएँ। तो एक मैंने वेब पेज बना लिया हुआ जिसका नाम क्या है, मार्की। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं। HTML का स्टार्टिंग टैग एंड HTML का एंडिंग टैग। ठीक है, हेड स्टार्टिंग एंड हेड का क्लोजिंग टैग। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बॉडी का टैग, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर हेडिंग में दे रही हूँ हेडिंग का स्टार्टिंग टैग और हेडिंग का एंडिंग। ठीक है, क्रिश्चियन, टेक्निकल, ट्रेनिंग सेंटर। ठीक हो गया। ये हम लोगों ने अभी सिंपल सी इसके ऊपर क्या दिया है, हेडिंग। इसकी ज़रा आउटपुट चेक कर लेते हैं। ओपन विथ क्रोम। ठीक है, ये आपके सामने सिंपल क्या आ गई है, उसकी एक हेडिंग, वेब पेज के ऊपर हेडिंग आ गई है। अब इस हेडिंग को हम लोग इसका खोल लेते हैं। इस हेडिंग के ऊपर अब मैं अप्लाई करती हूँ आपका मार्की का टैग। सिंपली आपने क्या करना है, जिस भी कंटेंट को, जिस भी इमेज को, जिस भी लिंक को, ठीक है, तीनों चीज़ों को आप लोग मूव करवा सकते हो। आपने क्या करना है, मार्की के टैग, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के दरमियान में लिखना है। ठीक है ना, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कंटेनर टैग कौन से होते हैं। तो आप इसका स्टार्टिंग टैग मार्की का MAR और यहाँ आप लोग क्या करोगे, मार्की का एंडिंग टैग। अभी देखें, ये ऑब्जेक्ट क्या, जो ये जो कंटेंट है हेडिंग का, वो क्या करना शुरू हो गया है, मूव करना शुरू हो गया आपके वेब पेज के ऊपर। अब ये था सिंपली मार्की का टैग मैंने इस्तेमाल किया, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका टेक्स्ट कैसे मूव कर रहा है आपके वेब पेज पे, राइट साइड से आ रहा है और किस तरफ मूव कर रहा है, लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म की इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, अब डायरेक्शन एक तो लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है। ठीक है, आपकी जो बॉटम है, अप है, जो भी जिस तरफ आप इसको मूव करवाओगे ये करेगा। अब देखें, अगर आप चाह रहे हो कि ये जो है वो राइट साइड पे करे तो इधर सिंपली आए, यहाँ स्टार्टिंग टैग के अंदर आपने इसको क्या जस्ट देना शुरू कर देने हैं, एट्रीब्यूट्स। अब इसकी हेडिंग का जो है ना, इसको मैं हेडिंग का साइज़ चलें कर लेते हैं 5 कर लेते हैं। ठीक है, और इधर भी मैं 5 कर रही हूँ। ये इसलिए कर रही हूँ ताकि ज़रा इजीली आप लोगों को इसका साइज़ कम हो जाएगा तो सही नज़र आएगा। इधर देखिए, अब मार्की का टैग जो है इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल डायरेक्शन का। सबसे पहले मैं कौन सा इस्तेमाल करने लगी हूँ, डायरेक्शन का एट्रीब्यूट। अब डायरेक्शन मैंने आपको कितनी बताई है, 4। एक बॉटम, ठीक है, अगर बॉटम करेंगे तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा। एक आपकी अप है, एक आपकी लेफ़्ट है, एक राइट है। बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या किस तरफ मूव कर रहता है, लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, राइट से आता है और लेफ़्ट साइड मूव कर रहता है। अगर आप इसको राइट साइड पे मूव करवाएंगे तो आप इधर क्या लिखेंगे, राइट। ठीक है, ब्राउज़र पे जाएंगे, इसको अब देखें, इसको हम क्या कर रहे हैं, रिफ़्रेश। तो अब ये देखें इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, किस तरफ हो गई है, अब ये राइट साइड पे जा रहा है।
इस तरह इसके डिफरेंट और एट्रीब्यूट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसके बाद आप लोगों का है इसका बैकग्राउंड कलर आप लोग चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर अगर आप जो भी रखना चाहें, ठीक है। ये मैं अगर पिंक रख लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद आप इसकी हाइट और विड्थ ये सेट कर सकते हो। हाइट इसकी हम रख लेते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। और इसकी विड्थ जितनी भी आप रखना चाहते हो। अब इसको ज़रा रिफ्रेश करके देखते हैं कैसे इसकी आउटपुट आती है। ये देखें, ठीक है। उतने ही जो आप लोगों ने एरिया उसके लिए स्पेसिफाई कर दिया, उसके दरमियान ही वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है। इसकी विड्थ बढ़ा के हम लोग कर लेते हैं 250, ठीक है। देखिए अब आपको ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर होगा। इसके अलावा और भी इसके डिफरेंट जो है आप इस पर CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हो। अब अगर डायरेक्शन जो है अभी क्या है, राइट टू लेफ़्ट है, सॉरी लेफ़्ट टू राइट है, आप इसकी बॉटम भी सेट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे जो है आप खुद प्रैक्टिस करके देखोगे। करके देखते हैं, ठीक है। ये अप है, सॉरी बॉटम नहीं इस्तेमाल होगा, इसके लिए होता है डाउन इस्तेमाल, ठीक है। एट्रीब्यूट के देखें, अगर आप नेम लिखने में भी थोड़ी सी गलती करेंगे तो फिर भी ये नहीं चलेगा। इधर हम क्या लिखेंगे, डाउन, ठीक है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें, ठीक है। आप सॉरी बॉटम नहीं, हम लोग डाउन इस्तेमाल करेंगे नीचे के लिए, ऊपर के लिए अप इस्तेमाल करेंगे, लेफ़्ट के लिए लेफ़्ट और राइट के लिए राइट। अभी इसको हम क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए था। ठीक है, ये इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ से आपके राइट साइड पे मूव कर रहा है, लेफ़्ट टू राइट। अब अगर इसका क्या आप डिफरेंट इस पर और भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह इसका एक होता है एट्रीब्यूट बिहेवियर के नाम से, BEHAVIOR, बिहेवियर के नाम से। तो बिहेवियर के नाम से जो इसका एट्रीब्यूट है उसके बिहेवियर भी डिफरेंट है, स्लाइडिंग है, स्क्रॉलिंग है, उसके अलावा अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट को अगर मैं आपको सेट करके दिखाऊं तो अल्टरनेट कैसा आपको रिज़ल्ट देगा, इधर आ जाते हैं अल्टरनेट। अब अल्टरनेट में आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि अल्टरनेट में ये जस्ट अल्टरनेट कर रहा है, ठीक है। ये आपके सामने से डिसअपियर नहीं हो रहा, ठीक है। आपके सामने या जस्ट वो क्या कर रहा है, अल्टरनेट कर रहा है, ठीक है। ये इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद इसकी और जो एट्रीब्यूट्स हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं इसके। अगर इसके और एट्रीब्यूट आपके सामने डिस्कस करूँ तो इसमें एक आ जाता है ऑन माउस अवर एंड ऑन माउस आउट। अब ऑन माउस अवर और ऑन माउस आउट क्या है, इसको देख लेते हैं। ऑन माउस अवर, ठीक है, यानी कि जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका माउस, आपका कर्सर आए तो तब ये कैसा बिहेव करे, और जब आउट हो जाए तो तब ये कैसा हो। तो सिंपली इसके ऊपर हम दो फंक्शन कॉल करेंगे, दिस डॉट स्टॉप, ठीक है।
इधर आके इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें, जो ही इसके ऊपर मेरा कर्सर आया है तो ये क्या हो गया है, स्टॉप। ठीक है, ऑन माउस अवर में क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। और इसको अगर मैं ऑन माउस आउट करूं तो देखें, जब मैंने आउट किया तो वो वहीं का वहीं स्टॉप है। मैं क्या चाह रही हूँ कि ये जब माउस को आप यहाँ से आउट करें तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करना शुरू कर दे, मूव करना शुरू कर दे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इधर हम लिख लेंगे ऑन माउस आउट, यानी कि माउस जब इससे पीछे हटे तो क्या हो। तो इधर हम लोग लिख लेंगे दिस डॉट स्टार्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, रिफ़्रेश इसको करते हैं। ठीक है, जो ही ऑन माउस अवर आया ये क्या हो गया, स्टॉप। जो ही मैंने इसको पीछे किया तो ये क्या हो गया, स्टार्ट। तो मार्की का टैग मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया कि मार्की का टैग एक ऐसा टैग है जो आपके वेब पेज के ऊपर डिफरेंट किस्म का कंटेंट, इमेजेस, ठीक है, आपके लिंक्स, इनको क्या करवाता है, स्क्रॉल करवाता है, मूव करवाने के लिए। ठीक है, मूविंग इफेक्ट देने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो। अब उसके आगे से डिफरेंट जो थे वो एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने चेक कर लिए। जो भी आप लोगों ने अपना जो कंटेंट है जिसको मूव करवाना है उसकी जो होगा वो आप लोगों ने मार्की टैग के स्टार्ट में और मार्की टैग के एंड पे, ठीक है, उन दोनों टैग क्लोजिंग और स्टार्टिंग के दरमियान में आप लोगों ने उसको लिखना है। इसका जो है साइज़ में थोड़ा छोटा कर दूं ताकि इजीली आप लोगों के लिए ये अंडरस्टैंडेबल हो जाए। ठीक है, देखने में। ये ठीक है, मार्की का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग, इसके दरमियान आप लोगों ने वो कंटेंट, वो चाहे वो इमेज है, लिंक है, या कोई सिंपली टेक्स्ट है, या कोई हेडिंग है, जो भी है वो आपने स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के दरमियान में आपने जस्ट उसको सिंपली पुट कर देना है। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने मार्की टैग के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिस्कस किए, जिसमें आप लोगों ने ऑन माउस अवर, ऑन माउस आउट में 2 फंक्शन इस्तेमाल किए। ऑन माउस अवर क्या था कि जब आप मार्की के टैग के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो वो कैसा बिहेव करे। ऑन माउस आउट क्या है, जब आप अपना माउस उससे पीछे कर लें। देन डायरेक्शन थी, किस डायरेक्शन में आप इसको मूव करवाना चाह रहे हो। इसमें डायरेक्शन मैंने आपको 4 किस्म की बताई हैं, राइट, लेफ़्ट, डाउन एंड अप। ठीक है, नीचे के लिए आप डाउन इस्तेमाल करोगे। देन बिहेवियर है, बिहेवियर में इसका अल्टरनेट है, स्क्रॉलिंग है और डिफरेंट है, ये जो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद बैकग्राउंड कलर आप इसका सेट कर सकते हो, आप इसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो। जब आप इसको हाइट और विड्थ दे दोगे तो ये फिर उसी के अंदर क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। ठीक है, उसी विड्थ और उसी हाइट के दरमियान ये मूव करेगा। और भी इसके डिफरेंट जो हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, डिफरेंट जो हैं इसके एट्रीब्यूट्स हैं जो आप लोग सर्च करोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे। इसकी आउटपुट आपके सामने मैं डिस्कस कर लेती हूँ एक दफ़ा फिर से। ये हमारी हेडिंग थी जिसका साइज़ हमने क्या रखा, 6। ठीक है, ताकि मूव करते हुए आप लोगों को मैं चाहती थी कि इजीली ये अंडरस्टैंड कर लो, इसको, इसकी आउटपुट को देख लो। उसके बाद हम लोगों ने इसका बैकग्राउंड कलर क्या रखा है, पिंक। ठीक हो गया। इसके ऊपर जब मैं माउस लेके आ रही हूँ तो ये क्या हो रहा है, स्टॉप, पीछे कर रही हूँ और क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इसका जो बिहेवियर है वो अभी आपके सामने कौन सा है, अल्टरनेट, आपके सामने से ये डिसअपियर नहीं हो रहा। तो ये कुछ हमने जो टैग्स थे, कुछ एट्रीब्यूट्स थे मार्की टैग के, वो आज के लेक्चर में डिस्कस किए होंगे। उम्मीद है आप सबको इसकी सही से समझ आई होगी। ओके क्लास।